कोई इतना तक भी समझ ले कि दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण हैं, और ये भी समझ ले कि ये संसार के कारण हैं, और ये भी समझ ले कि ये मुक्ति नहीं करते, फिर भी ये मान्यता है कि करने तो चाहिए, तो देखो अभी भी मिथ्या है। करने चाहिए माने तुम उसके कर्तापन आ गया ना भाई। भूल देखो क्या है, 4 प्रकार की भूलें हैं। भूल एक तरह की नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे समझ लें आप। एकत्व की भूल, ममत्व की भूल, कर्तृत्व की भूल और भोक्तृत्व की भूल। तो आपको खाली एक भूल नहीं कि हम अपना नहीं मानते, यही अकेली बात नहीं है। उसके एकत्व तो नहीं करते, लेकिन उसमें कर्तृत्व तो करते हो ना, तो भी उतना ही मिथ्यात्व है। जैसे शरीर मेरा नहीं है, क्या सब बिल्कुल पक्का है कि ये शरीर तुम नहीं हो, क्या भी पक्का है सब, हम 2 बात बिल्कुल पक्की है। इस शरीर के कर्ता भी तुम नहीं, यहाँ रुक गया, नहीं नहीं कर्ता तो हमें, अब वो फिर मिथ्यात्व हो गया। नहीं समझा कि नहीं साहब, कर्ता भी हम नहीं लेकिन भोक्ता तो हम हैं, तो भी मिथ्यात्व हो गया। मैंने आपने ये बात समझनी है, मिथ्यात्व तब तक त्याग नहीं कर सकते जब तक 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों का त्याग ना हो जाए। देवेंद्र जी, एक भी बुद्धि रखी तो गए काम से। जैसे आप ये बुद्धि दया दान पूजा भक्ति मेरा स्वरूप नहीं है तो हम जानते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये बंद के कारण है, ये भी हम जानते हैं, लेकिन इसके कर्ता तो हम ही हैं ना। ये पूजा तो हमने ही करी ना, और आपने नहीं करी। अब ये मान्यता भी रहे तो भी मिथ्या। इसलिए देखो लोग सोचते हैं कि हम जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व का नाश क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मिथ्यात्व के रूप बहुत हैं, वो तुम्हें धोखा देने में बहुत समर्थ है। वो कितने कितने रूपों में तुम्हारे पास आ सकता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। आया समझ में? आपको क्लियर नहीं हो पाता कि जैसे अब मोक्षों में पढ़ाई तो हो गई कि भाई पुण्य बंध का कारण है, बिल्कुल ठीक हो गया, समझ में, लेकिन ये पुण्य के परिणाम के कर्ता भी तुम नहीं हो, ये बात अभी भी समझ में नहीं आती। और फिर दूसरा, अशुभ भाव से अपेक्षा तो शुभ भाव अच्छा ही है। अभी ये अंदर से जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा कि अशुभ अपेक्षा तो शुभ अच्छा, और तुम्हें ज़्यादा क्या है अशुभ, तो तुम शुभ को अच्छा मान ही लोगे, और शुभ को अच्छा माना फिर मिथ्यात्व। तुम कोशिश तो करो, नहीं साहब हम शुभ भाव को अच्छा नहीं मानते, बस करते हैं क्या, हम शुभ भाव को अच्छा नहीं मानते, लेकिन अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव, तुम होते कौन हो बचने वाले? और अगर तुम बचने वाले हो तो अशुभ भाव होने ही मत दिया करो। भाई जो आदमी 100 तक गिनती गिन सकता है वो 1000 तक भी गिन सकता है। नहीं समझ में उसमें क्या दम है? कि बात तो सही है। ऐसे ही जब तुम अशुभ भाव को बचा के शुभ भाव कर लेते हो तो दिन भर ध्यान रखो कि अशुभ होने ही मत दो, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? लेकिन ऐसा तो नहीं है। तुम भी जानते हो बात बहुत अच्छे से कि कल जो पूजा हुई थी, जो कल भाव लगा था आज नहीं लग रहा। लगाओ उस भाव को, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इन भावों का कर्ता जीव नहीं है। इसमें जीव की सोचने समझने से भाव नहीं होते, लगता है कि हमारे सोचने से होते। तो लगता क्यों? इसी का नाम मिथ्यात्व। अगर कुछ लगे नहीं तो मिथ्यात्व होवे कैसे? भाई धुआं में लठ मारने के लिए धुआं तो चाहिए है। ये तुम्हारे हॉरर शो चलते हैं, उसमें भूत तो होता नहीं, होता है क्या भूत? हॉरर शो चलते हैं ना, जो भूत बंगले बोलते हैं, टिकट लगते को डराने के लिए। आप भी जानते हो कि उसमें भूत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जाओगे तो आपको लगेगा भूत है। तब तो बात है, आपको लगे भी नहीं तो दोगे वहाँ 20 रुपये। अरे कमाल हो गया। जैसे वो बंदूक से निशाना मिलाते थे ना मेलों में जाके फूकने पे, वो लगता नहीं, तभी तो मजा आता है। लगता ही जाए तो फिर काय का मजा है?
आप समझे, यही तो है व्यवस्था। आपको क्या लगता कि ये भाव कौन कर रहा है? भाई तुम नहीं कर रहे, नहीं साहब हम ही तो कर रहे हैं। ये प्रवचन में इधर तक आए तो हम ही तो आए। अब ये लगता ही है बस, और ये लगना ही है ये। और ये जब तक लगता रहेगा कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तब तक मिथ्यात्व जिंदा रहेगा। देखो वज्रसेन जी, आत्मा की कैसी श्रद्धा चाहिए सुनो थोड़ी सी। आत्मा की अकर्ता ज्ञाय की ऐसी श्रद्धा चाहिए। लोक में जैसे किसी किसी को अपने गुरु की ऐसी श्रद्धा होती है कि उस गुरु के कितने ही दोष बताओ। आसाराम के भक्त ऐसे हैं कि उनसे कहा कि तुम्हारे आसाराम को कर्म करते हुए पकड़े गए। वो कहते हमारे गुरुजी कर ही नहीं सकते, वो तो उदय करा रहा है, और वो तो कृष्ण जी हैं, वो तो जेल जाना ही था उनको। और जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं अरे उनने कहा यार कोर्ट ने सजा दी, अरे कोर्ट भी झूठा है, सबने खरीद लिया है, हमारे बापू को फंसा दिया। वो मान ही नहीं रहा, और जबकि प्रत्यक्ष बिल्कुल सब कुछ दिख रहा। ऐसे ही आत्मा में तुम्हें प्रत्यक्ष दिखेगा निमित्त नैमित्तिक संबंध कि आत्मा कर रहा है, आत्मा भोग रहा है। लेकिन तुम्हें श्रद्धा रखना है कि आत्मा तो ज्ञाता है, कुछ नहीं कर रहा है। बोलो, ऐसी श्रद्धा कर सकते हो आत्मा की? अंधी श्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमने कई दफे तर्क से, युक्ति से, आगम से और अनुभव से ये सिद्ध करके देख लिया है कि आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, वो ज्ञाता ही है। तो ये रोज रोज इतना क्यों समझाते हो? समस्या यही है कि है ज्ञाता और दिखता है कर्ता। आया समझ में कि नहीं? गुरुजी है निर्दोष और दिखते हैं दोषी, ये प्रॉब्लम है। अगर देखो ये कोर्ट कचहरी है क्यों, ये सारी दुनिया क्यों है? भाई जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। जैसे पुलिस वाले, जैसे देखो किसी के घर में कोई मर गया, मर्डर हो गया, जो भी है, तो देखो पुलिस वाले कैसे होते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं। मेरा पति मर गया, वो बहुत रो रहा है, अब मेरी पत्नी मर गई या मेरा भाई मर गया, पूरे घर परिवार वाले मर गए, तो पुलिस वाले नहीं रोते। पुलिस वाले कहते हैं चुप हो जा, तूने तो नहीं मार दिया। अब उनकी टोन देखो तुम, ये कैसा आदमी है भाई, तुम सोचो। लेकिन वो पुलिस वाले या जो CID है वो ऐसा सोचते ही नहीं, वो तुम्हारी तरह। वो कहते रोना वोना ढोंग हो सकता है, इन चक्करों में मत फंसना बिल्कुल। तुम वहाँ किसी को भी ईमानदार नहीं समझना। वहाँ मर्डर हुआ है तो देखो वो तो पहली लिस्ट निकालते कि सबसे पहले तो इसके घर वालों को लेके आओ, मतलब पहली शंका में घर वालों ही पकड़ते। पहले गजब की बात तो ये। फिर जब वो घर वालों का जांच पड़ताल कर लेते हैं और उन्हें समझ में आता है बातों को इनमें कोई नहीं है, फिर कहते इसके दोस्तों की लिस्ट लेके आओ। तो सारे दोस्तों की लिस्ट निकल गई, मतलब फिर दुश्मन की नहीं लेते वो पहले दुश्मनों की मंगानी चाहिए ना। तो सब अच्छा चलो ये तो ठीक हो गया, अब इसका दुश्मन कौन है, इसकी लड़ाई झगड़ा किससे हुआ कि साहब इसका झगड़ा आज से 8 दिन पहले उससे हुआ था, अच्छा ठीक, अब उसको लेके आओ। करते कि नहीं करते? और यही है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। ऐसे ही आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन वो दिखता ऐसा है कि वो परद्रव्य का कर्ता भोक्ता है। और वो दिखता भी क्यों है, ये भी गजब की बात समझो। दिखता इसलिए है कि हमने कभी बेहोशी तोड़ी नहीं, हमने कभी होश पूर्वक वस्तुओं को देखा नहीं, हमने हमेशा वस्तुओं को बेहोशी में देखा और बेहोशी में आत्मा करता ये देखा। आप नींद में सो रहे हो और नींद में आप राजा बन गए, तो उस समय आपको कैसा लगता है? कौन बन गया राजा? सपने में ऐसा लगता है कि सपना है? अच्छा बताओ, सपने में ये लग जाए कि ये सपना है तो फिर वो सपना बचता है? सपना तभी तक सपना है
जब तक तुम जागो नहीं और वो तुम्हें हकीकत लगते रहे। ऐसे ये संसार कब तक संसार है? जब तक तुम्हें सच्चा लगता रहे तब तक संसार है। और जिस दिन तुमने जाग कर देख लिया कि सब बकवास है, सब झूठा है, कुछ है ही नहीं, वो खत्म हो गया संसार। निकल गए फिर संसार कि नहीं साहब हमने तो जान लिया। अभी कहाँ निकल गए भाई साहब? निकल गए। अपने गायक को देखो, उसे कोई बंद नहीं करा सकता, वो छूटा हुआ मुक्त स्वरूप है। तो मेरे बंधन किसमें? मेरे में नहीं है, बात खत्म हो गई। बस ऐसी श्रद्धा बनी रखे और डरे नहीं, घबराए नहीं, और अपने को मुक्त स्वरूप देखे, पूर्णानंद गायक देखे, परिपूर्ण स्वीकार करे। और पर्याय में राग देश कसाय होती रहे, लेकिन इससे मैं भिन्न हूँ, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। ऐसी श्रद्धा का जोर बना रहे। तो जब तक श्रद्धा का जोर है तब तक सम्यक दृष्टि है।